हाय स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पॉलीमर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3 पार्ट सॉल्व कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। आज हम लोग 4th पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 4th पार्ट का पहला क्वेश्चन है कि पॉलीमर यूज्ड इन बुलेट प्रूफ ग्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉलीमर यूज्ड इन बुलेट प्रूफ ग्लास। बुलेट प्रूफ ग्लास में कौन सा पॉलीमर यूज होता है? ए ऑप्शन है लेक्सान, बी है PMMA, सी है नोमेक्स और डी है केवलर। तो सही आंसर है बी यानी कि PMMA। PMMA क्या है? इसका तो फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमेथिल मेथ एक्राइलेट। क्या होता है? पॉलीमेथिल मेथ एक्राइलेट। पॉलीमेथिल मेथ एक्राइलेट होता है। अब इसका जो मोनोमर होता है, तो मोनोमर क्या होता है? मेथिल मेथ एक्राइलेट होता है। क्या होता है? मेथिल मेथ एक्राइलेट होता है। यह क्या होता है? इसका मोनोमर होता है। क्या होता है? मोनोमर होता है। अब इसका अगर इस मोनोमर का अगर हम फार्मूला देखेंगे तो यह होता है CH2 डबल बॉन्ड CH3 COOCH3। यह इसका मोनोमर का फार्मूला होता है। अब यदि हम इसका पॉलीमराइजेशन देखें तो यह जो मोनोमर होता है, इसका अगर हम N मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इसको यह जो हमारा मोनोमर है, इसका N मॉलिक्यूल ले लेंगे, तब यह क्या होगा? परऑक्साइड के प्रेजेंटेशन में। किसके? परऑक्साइड के प्रेजेंटेशन में। तो यह जो पॉलीमर बनता है वह बनता है इस तरह से CH2 CH3, यहाँ पे COOCH3 और यहाँ इस तरह, और A हमारा हो जाता है N, यहाँ पर भी हो जाता है N। तो यह बनता है PMMA, यानी कि पॉलीमेथिल मेथ एक्राइलेट। ठीक है, तो यहां तक हम लोग को समझ में आ गया। अब इसका जो यूज होता है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो यूज है वह काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो देखिए इसका यूज क्या होता है। तो सबसे पहला जो यूज होता है वह कि मैन्युफैक्चरिंग में किसके? तो बुलेट प्रूफ के। पहला किस में यूज होता है? तो बुलेट प्रूफ के मैन्युफैक्चरिंग में होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज है। और ऐसा किस लिए होता है? इसलिए होता है कि ये बहुत ही हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। और यह ट्रांसपेरेंट ग्लास या सबस्टेंसेज बनाता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट सबस्टेंसेज का फॉर्मेशन करता है। यह ग्लास से भी क्लियर होता है। क्या होता है? यह ग्लास जो होता है उससे भी क्लियर होता है और एक्सीलेंट होता है। किसमें? लाइट ट्रांसमिशन में। किसमें? लाइट ट्रांसमिशन में। किसमें? लाइट ट्रांसमिशन में ये काफी क्लियर होता है। ठीक है। अब इसके अलावा, यानी कि बुलेट प्रूफ ग्लास के अलावा भी यह ढेर सारे अलग तरह के सबस्टेंसेज बनाने में यूज होता है। तो उसको हम देखें कौन कौन और भी सबस्टेंसेज बना सकता है। तो यह इससे लेंसेज बन जाते हैं। लाइट कवर्स बनाता है। लाइट कवर्स बना लेते हैं। लाइट शेड बनता है। लाइट शेड्स भी बनते हैं और ट्रांसपेरेंट डोम्स बनाए जाते हैं।
ट्रांसपेरेंट डोम्स बनाए जाते हैं। तो इसमें ढेर सारे इसका यूज हम कर लेते हैं। और कुछ और इंपॉर्टेंट यूज है, और वह है जैसे स्काई लाइट का फॉर्मेशन हम कर लेते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज है, वह है एयरक्राफ्ट का विंडोज बनाया जाता है। विंडोज बनाया जाता है। तो इस तरह हम देखेंगे कि जो PMMA है, यानी कि पॉलीमिथिल मेथ एक्राइलेट, इसका ढेर सारा यूज है और इसको हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि दी मोनोमर आर मोनोमर्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ओरलान। ओरलान के प्रिपरेशन में एक या एक से अधिक कौन से मोनोमर का यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ए है कैप्रोलैक्टम, बी है टेट्राफ्लोएथीन, सी है स्टाइरीन एंड 1,3-ब्यूटाडाइइन और डी है एक्राइलोनाइट्राइल। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि एक्राइलोनाइट्राइल। अब एक्राइलोनाइट्राइल को ही हम और नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है एक्राइलोनाइट्राइल, वह है ओरलान। इसी को एक्राइलोनाइट्राइल को एक्राइलेन भी कहा जाता है, एक्राइलेन भी कहा जाता है, या फिर इसी को एक और पॉपुलर इसका नाम है PAN, यानी इनसे बना हुआ जो पॉलीमर है, इस पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, ओरलान कहते हैं, एक्राइलेन कहते हैं और PAN कहते हैं। PAN का मतलब हो गया पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। क्या हो गया, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, इस इतने नामों से जानते हैं। अगर इसका हम प्रिपरेशन देखेंगे, यानी कि एक्राइलोनाइट्राइल का अगर फार्मूला देखें, एक्राइलोनाइट्राइल का यदि हम फार्मूला देखेंगे तो यह होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cn। यह होता है एक्राइलोनाइट्राइल। और इसको अगर हम परऑक्साइड के प्रेजेंटेशन में अगर हम पॉलीमराइज करते हैं तो इस तरह से बन जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cn और यहाँ पे En। कब, जब हम यहाँ पे En मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो यही होता है PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, इसी को हम ओरलान भी कहते हैं, एक्राइलेन भी कहते हैं। अब इसका अगर हम मेन रूप से अगर यूज देखें, अगर मेन रूप से इसका यूज देखें तो इसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है और वह है कि यह हार्ड होता है और हाई मेल्टिंग मटेरियल है। याद रखिएगा, हाई मेल्टिंग मटेरियल है। हाई मेल्टिंग मटेरियल होने के कारण यह ओरलान और एक्राइलेन फाइबर बनाने में यूज होता है। इसका यूज कहाँ हम करते हैं, ओरलान और एक्राइलेन फाइबर बनाने में हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओरलान और एक्राइलेन फाइबर बनाने में यूज कर लेते हैं। इसके और भी यूज हैं, जैसे इनका हम ब्लैंकेट बना लेते हैं, ब्लैंकेट्स बना लेते हैं। उसके अलावा नाइट वियर इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। और एक स्पेशल इसका हम यूज करते हैं ओरलान का, वो है टाइट फिटिंग ओरलान स्वेटर बनाते हैं। टाइट फिटिंग ओरलान स्वेटर। टाइट फिटिंग ओरलान स्वेटर का फॉर्मेशन हम कर लेते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि इसका ढेर सारा यूज है। और इसका एक जो इंपॉर्टेंट यूज है वह है कि इसका यूज हम कर लेते हैं कि दूसरे जो पॉलीमर होते हैं, दूसरे पॉलीमर में इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। दूसरे पॉलीमर में क्या करते हैं,
पॉलीमर में हम ब्लेंड करते हैं और ब्लेंड करने से उनकी जो क्वालिटी है वह इम्प्रूव हो जाती है। क्या हो जाती है? क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो इस तरह से ढेर सारा इसका यूज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि ग्लिप्टल आर चीपली एम्प्लॉयड। याद रखिएगा, ग्लिप्टल का चीपली एम्प्लॉयड पूछ रहा। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है ए ऑप्शन टॉय मेकिंग, ए ऑप्शन क्या है? टॉय मेकिंग। बी क्या है? सरफेस कोटिंग। सी क्या है? फोटो फिल्म मेकिंग। और डी क्या है? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो इसका सही आंसर है बी, सरफेस कोटिंग। ग्लिप्टल क्या है? ग्लिप्टल एक प्रकार का क्या है? यह रेजिन है। और रेजिन कैसा है? अल्काइल रेजिन है। यह एक प्रकार का अल्काइल रेजिन है जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीबेसिक ऑर्गेनिक एसिड से प्राप्त किया जाता है। किससे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीबेसिक ऑर्गेनिक एसिड से हम इसे प्राप्त करते हैं। इसका मेन यूज क्या है? सरफेस कोटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द पॉलीमर यूज्ड फॉर मेकिंग कॉन्टैक्ट लेंस फॉर आई। ध्यान से देखिए, क्या? कॉन्टैक्ट लेंस फॉर आई के लिए जो कॉन्टैक्ट लेंस है उसमें हम किन पॉलीमर का यूज करते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में, मेकिंग में? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मेथ एक्राइलेट, PMMA जिसको बोलते हैं, पॉलीएथाइलीन। सी ऑप्शन है पॉलीएथिल एक्राइलेट और डी है नाइलॉन 6। तो इसका सही आंसर है ए, PMMA। क्या है? PMMA। इसका हम यूज करते हैं किसको? मैन्युफैक्चरिंग में। किसके मैन्युफैक्चरिंग में? तो लेंस के, कॉन्टैक्ट लेंस के मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि PMMA जो होता है, PMMA पॉलीमेथिल मेथ एक्राइलेट जो होता है वह एक ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। यह इसका स्पेशल कैरेक्टर है और एक्सीलेंट लाइट ट्रांसमीटर होता है। क्या होता है? एक्सीलेंट लाइट ट्रांसमीटर होता है। क्या होता है? लाइट ट्रांसमीटर होता है। और इसका ऑप्टिकल क्लियरिटी जो होता है वह ग्लास से बेटर होता है। क्या होता है? and its optical clarity is better than glass, ग्लास के कंपेयर में इसकी जो ऑप्टिकल क्लियरिटी होती है वो काफी बेटर होती है। ठीक है, इसीलिए इसका हम यूज कर लेते हैं किसमें? कॉन्टैक्ट लेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, which polymer is used for making magnetic recording tape? याद रखिए, क्या? मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डेक्रान, बी ऑप्शन है एक्राइलेन, सी ऑप्शन है ग्लिप्टल और डी ऑप्शन है बैकेलाइट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि डेक्रान। डेक्रान के बारे में आपको पता ही है कि यह कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। डेक्रान क्या होता है? डेक्रान जो होता है वह क्या होता है? कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। कंडेंसेशन। और यह कैसे प्राप्त किया जाता है? ऑब्टेन क्या होता है? कैसे प्राप्त किया जाता है? तो यह एथाइलिन ग्लाइकॉल
एथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेप्थाइलिक एसिड। किससे प्राप्त किया जाता है? टेरेप्थाइलिक एसिड, एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थाइलिक एसिड से प्राप्त किया जाता है। इसका अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो यह हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होता है। इसका यह हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, हाई रेजिस्टेंट टू स्टिचिंग होता है, यानी कि स्ट्रेस नहीं करता है, हाई रेजिस्टेंस टू स्ट्रेसिंग होता है। और इसीलिए जो डेक्रान है यह एक्चुअल में ट्रेडमार्क के रजिस्टर्ड कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा लिया था 1951 में यह डेक्रान नाम को रजिस्टर्ड कराया जा चुका है। कहाँ पे? अमेरिका में। और फर्स्ट टाइम 1951 में ही इसका यूज हुआ था। फर्स्ट टाइम इसका यूज जो है वह अमेरिका में हुआ था, और जिस कंपनी ने इसको बनाया था उसने ही इसका ट्रेडमार्क भी करा लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, द पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग सिंथेटिक हेयर विग्स। आप हेयर विग के बारे में सुने होंगे। तो सिंथेटिक हेयर विग और वो किससे बना होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, सेकेंड ऑप्शन बी है CH2 डबल बॉन्ड CHCOOCH3, थर्ड ऑप्शन है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 और डी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। तो इसका सही ऑप्शन है ए, सही ऑप्शन है ए। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। ये इस चूंकि CH2 डबल बॉन्ड CHCl है, ये क्या है? पॉलीविनिल क्लोराइड है। यह क्या है? पॉलीविनिल क्लोराइड, PVC जिसको बोलते हैं, पॉलीविनिल क्लोराइड है। और जब इसी पॉलीविनिल क्लोराइड में हम विनिलिडीन क्लोराइड मिला देते हैं, विनिलिडीन क्लोराइड मिला देते हैं, यह दोनों मिल करके जब बनता है तो इससे एक नया पॉलीमर हमको मिल जाता है। और उस पॉलीमर का क्या नाम है? तो SARAN, सरन। यह जो पॉलीमर है, इसी पॉलीमर से हम क्या बनाते हैं? सिंथेटिक हेयर विग्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिंथेटिक हेयर विग्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, द मोनोमर ऑफ पॉलीस्टाइरीन इज। द मोनोमर ऑफ पॉलीस्टाइरीन, तो आपको पता ही है कि मोनोमर क्या होता है। जब हम पॉली शब्द उससे हटा देते हैं, पॉली हटा देंगे तो जो बचेगा वही मोस्टली मोनोमर होता है। तो पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर क्या होता है? स्टाइरीन होता है। ठीक है, अब स्टाइरीन का फार्मूला क्या होता है? तो स्टाइरीन में 4 ऑप्शन दिया हुआ, A C2H5CH डबल बॉन्ड CH2, B CH2CHCl, C C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 और D CH2 डबल बॉन्ड CHCHO। ठीक है, तो इसका सही आंसर है C। सही आंसर C। अब स्टाइरीन का फार्मूला क्या होता है? तो यह होता है यही C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। अब यह क्या है? स्टाइरीन है। अब इस स्टाइरीन का जब हम पॉलीमराइज कर देते हैं बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंटेशन में इसका करा देते हैं, तो इस तरह से हमको मिलता है CH2 और यहाँ पे C6H5, और यह जो होता है जब हम इसका N मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो यहाँ पे N हो जाता है और ये हो जाता है पॉलीस्टाइरीन।
पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following has been used in the manufacture of non-inflammable photographic film? हमको क्या बताना है? Which of the following has been used, इसमें नीचे जो है ऑप्शन उसमें से किसका यूज करते हैं? Non-inflammable photographic film। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेलुलोज नाइट्रेट, बी सेकंड ऑप्शन है सेलुलोज ज़ैंथेन, सी सेलुलोज परक्लोरेट और डी है सेलुलोज एसीटेट। तो इसका सही आंसर है 8 का सही आंसर है वो है डी। सही आंसर क्या है? डी सेलुलोज एसीटेट। ठीक है, सेलुलोज एसीटेट को फर्स्ट टाइम इसको प्रिपेयर किया गया था 1865 को। सबसे पहले इसको 1865 में बनाया गया था। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो है कि यह इनसॉल्युबल होता है। इसके जो डेरिवेटिव होते हैं इनसॉल्युबल सेलुलोज डेरिवेटिव बनाता है या डेरिवेटिव बनाता है किसका? सेलुलोज का। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वह है कि यह बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। और नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी है यह हीट रेजिस्टेंस होता है। हीट रेजिस्टेंस होता है। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वह है कि यह लेस हाइग्रोस्कोपिक होता है। क्या होता है? लेस हाइग्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेंटली यूज्ड एज ए टायर कार्ड? कौन से इसमें से निम्न से कंपाउंड है जिसका यूज हम करते हैं टायर कार्ड के मैन्युफैक्चरिंग में? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि टेरिलीन, सेकंड ऑप्शन है पॉलीएथिलीन, थर्ड सी ऑप्शन है पॉलीप्रोपाइलीन और डी है नायलॉन 6। तो इसका सही आंसर है डी यानी कि नायलॉन 6। अब इसका यूज करते हैं, नायलॉन 6 का हम यूज कर लेते हैं। इसका यूज करते हैं किसमें? फाइबर के बनाने में, फाइबर के मेकिंग में बनाते हैं। फिर प्लास्टिक से इससे बना लेते हैं। फिर टायर कार्ड इससे बना देते हैं, टायर कार्ड बना देते हैं। इससे रोप भी बनाया जाता है, रस्सी जो होता है बनाया जाता है। अब यह जो नायलॉन 6 है यह और भी इसका यूज करते हैं। क्यों इसका यूज करते हैं? तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी होता है, तो उसमें रेनफोर्समेंट यह टायर में देता है। क्या करता है? रेनफोर्समेंट देता है टायर को, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, फिर ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि टायर का जो शेप है वह परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, और यह व्हीकल के वेट को कंट्रोल करता है। व्हीकल के वेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, द प्लास्टिक हाउस होल्ड क्रॉकरी, द प्लास्टिक हाउस होल्ड क्रॉकरी इज प्रिपेयर्ड बाय, किसके यूज से बनता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मेलामाइन एंड टेराफ्लोरोइथेन, बी है मेलोनिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन एमीन, सी है मेलामाइन एंड वेनिल एसीटेट और डी है मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका सही आंसर है डी मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड,
से मिलकर के प्लास्टिक हाउस होल्ड क्रॉकरी का फॉर्मेशन होता है। अब मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड जो होता है उससे क्या बनता है, तो अब इसको देख लीजिए, इसका फॉर्मूला हम लोग पूरा देख लेते हैं यहाँ पे। अब मेलामाइन जो होता है इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, N, यहाँ पे N, और जो बचे हुए कार्बन पे हैं वहां पे NH2 होता है, NH2 होता है यहाँ पे इस तरह से NH2 होता है। और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं फॉर्मल्डिहाइड से, और जब इसका हम पॉलीमराइज करा देते हैं, तो इनका भी N मॉलिक्यूल यूज हो जाता है और इनका भी N मॉलिक्यूल यूज हो जाता है। तब हमें इस तरह से मिल जाता है N, यहाँ पे NH, यहाँ पे NaCH2, यह N हो जाता है और यहाँ पे NaH होता है। अब यह जो होता है यही मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर होता है और इसका यूज हम करते हैं, मोस्टली इसका जो यूज होता है वह होता है अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में। अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में। तो इस तरह से आज का हम लोग का 4th पार्ट MCQs का समाप्त हो गया। नेक्स्ट पार्ट यानी 5th पार्ट अगली कड़ी में मिलेगा। आप को यदि अच्छा लगता है तो इसे पढ़िए, इसके ऑब्जेक्ट जो आप ऑप्शन दिए हो गए हैं उन ऑप्शंस को भी आप पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।